अब एक और आपको दिखाता हूं, इसके अंदर आप देखें कि ये एमओवी लगा हुआ है लेकिन फ्यूज नहीं लगाया, पैसे बचा लिए। ये इसलिए ये जब मैं सैंपल मंगवाया गया तो इस तरह का आया, और जब बल्क में मंगवाया गया तो माल इस तरह का आया। तो ये तो बड़ा कॉमन है यहां पे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं एलईडी बल्ब के टॉपिक पर। और आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे एलईडी बल्ब के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी वर्किंग के ऊपर, और ये कि क्या क्या कंपोनेंट्स उनके अंदर होना लाजमी है, और ये कि अगर हमारे पास 4-5 ड्राइवर सामने रखे जाएं तो क्या चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है कि हम उसी फौरी तौर पे भी डिसाइड कर लें कि हाँ भाई इन दो की मैं टेस्टिंग करूंगा, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मतलब एक थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दूंगा। और तीसरा ये कि ये डीओबी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी बहुत, कि इसके साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आया कि ये एक अल्फा डीओबी जिसको कहते हैं कि ये इसके साथ जो है हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और दो ड्राइवर्स हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे। और सर्च प्रोटेक्शन वगैरह के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये एमओवी जो है ये होता क्या है और इसका अंदर होना क्यों लाजमी है, और अगर नहीं है तो ड्राइवर के लिए क्या नुकसानात हैं कि अगर उसके अंदर एमओवी नहीं लगा हुआ, एमओवी और फ्यूज। चलें अब आ जाते हैं हम एक्चुअल टॉपिक पर। अच्छा जी, अब एमओवी जो है बेसिकली एक रेजिस्टर होता है। एमओवी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कुछ इस तरीके का ब्लू कलर का जो है ये एमओवी, इसको एमओवी कहते हैं, इसको मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोलते हैं इसको। टेक्निकली अगर इसका नाम मैं आपको कर बताऊं तो मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। वेरिस्टर इसलिए नाम इसका रखा गया है क्योंकि ये जो एमओवी है ये बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर होता है। एक तो है ना जी ये रेजिस्टर लगा हुआ, ये वाला, इसकी फिक्स्ड रेटिंग होती है, फिक्स्ड ओहम्स वैल्यू होती है इस रेजिस्टर की, और ये बेसिकली फ्यूज का काम करता है। और ये जो ब्लू वाला है ये बेसिकली आपका वेरिएबल रेजिस्टर होता है। अब भाई क्यों एमओवी का होना ड्राइवर के अंदर लाजमी है? ये इसका मेन पर्पस जो होता है ड्राइवर के अंदर लगा होने का, ये वोल्टेज सर्ज की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसको अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि अगर वापडा से हमारे जो घर पे पावर सप्लाई आ रही है उसके अंदर सर्ज आ रहा है, मतलब अगर ये 85 से 265 वोल्ट के अंदर काम कर सकता है, लेकिन एक टेक्निकी खराबी की वजह से आपके घर जो पावर सप्लाई आ रही है, फर्ज कर लेते हैं कि वो 350 वोल्ट कोई कुछ सेकंड्स के लिए जो है हमारे जो टर्मिनल्स हैं घर में उन पे 350 वोल्ट तक आ गया, तो उस केस में एमओवी क्या काम करता है? आपका एलईडी बल्ब के अंदर की सर्किटरी में जब एमओवी लगा होता है तो वो होता ही है कि एमओवी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है। जब आपकी पावर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो वेरिएबल रेजिस्टर इसका जो है वो उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि ऐसे होता है कि एक शॉर्ट सर्किट बन जाता है, और जब शॉर्ट सर्किट बनता है तो फिर आपका फ्यूज ब्लो कर जाता है और बल्ब बच जाता है। ये इसका बेसिकली काम है। इसको एमओवी को जो है हम पैरेलल में ही लगाते हैं, जो एसी की मेन्स होती हैं उसके पैरेलल में लगाया जाता है। जब हम सर्किट ये ड्राइवर जब भी बल्ब में क्या कहते हैं मॉड्यूल के साथ लगाया जाता है तो बेसिकली एमओवी आपके पैरेलल होता है। ये देखें ना, अब मैं आपको बताता हूं, ये मेन्स आ रही हैं, ये जो एसी मेन्स आ रही हैं, ये देखें ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है जो आपका एमओवी है। ये तब इसका लगाने का तरीका ही ये होता है, पहले एसी मेन्स आती हैं और फिर एक फ्यूज लगा होता है और फिर पैरेलल में, बल्कि मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है, ताकि आपको थोड़ा विजुअल भी समझ आए। ये देखें, तो जो एमओवी है आपका इस तरीके से लगता है। ये देखें जी, आपकी ये एसी मेन्स आ गई, ठीक है जी। एसी मेन्स का मेरा कहने का मतलब है ये जो तारे हैं, एसी मेन्स आ गई। अब ये इस तरीके से होता है ये कि ये यहां पे आपका जो है ना, ये यहां पे एमओवी लगता है, ठीक है, पैरेलल में एसी मेन्स के, या आप कह लें कि आपका जो सर्किटरी है उसके पैरेलल में जिस सर्किट को प्रोटेक्ट करना है, ये आपका एमओवी इस तरीके से लगता है। और ये यहां पे आप फ्यूज भी लगाते हैं, ठीक है।
फ्यूज इस तरह इसलिए लगाते हैं, और ये आप समझ लें कि ये जो सर्किट हमने प्रोटेक्ट करना है, ये या हमारा जो ये आप कह लें कि बाकी के ड्राइवर के कंपोनेंट्स और एलईडी मॉड्यूल प्लस जो कंपोनेंट्स हैं हमारे बाकी सर्किट के अंदर ड्राइवर के। ठीक है जी, ये यहां पे एमओवी लगे। अब होगा क्या? अब होता ये कि जब आपका यहां पे सर्ज प्रोटेक्शन आ गई ना, वापडा की तरफ से वोल्टेज ज्यादा आ गया, तो अब ये जो आपका एमओवी है, ये इसकी रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। कम होगी तो होगा ये कि जो आपका करंट सीधा जा रहा था नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, ऐसे सीधा जा रहा था आपके ड्राइवर में, अब होगा कि जब आपका ये शॉर्ट हो गया ना, तो सारा का सारा करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और ये आपका फ्यूज ब्लो कर जाएगा। अगर ज्यादा देर तक सर्ज रहा है, थोड़ी देर के लिए सर्ज रहा है, फिर तो फ्यूज नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर सर्ज काफी परसिस्ट कर रहा है, देर तक रह रहा है, तो फिर ये आपका ब्लो कर जाएगा और होगा ये कि आपका ये एलईडी मॉड्यूल और आपका जो ड्राइवर के कंपोनेंट्स है बाकी बच जाएंगे। स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सर्किट ड्राइवर का ऐसा है कि एमओवी लगा हुआ है, फ्यूज नहीं लगा हुआ, तो ये मेरे नजदीक एक गलत चीज है। फ्यूज लाजमी होना चाहिए। ये इस तरीके से ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है एमओवी और फ्यूज का, ये इसमें बेहतरीन है। अगर सिर्फ एमओवी लगा हुआ है तो ये बेसिकली कॉस्ट बचाई गई है सर्किट के अंदर बेसिकली। इसलिए जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अब ये देखें, इसके अंदर अगर आप देखें कि ये फ्यूज लगा हुआ है, ये एमओवी लगा हुआ है और ये सेम मैन्युफैक्चरर है। अब एक और आपको दिखाता हूं, इसके अंदर आप देखें कि ये एमओवी लगा हुआ है लेकिन फ्यूज नहीं लगाया, पैसे बचा लिए। ये इसलिए ये जब सैंपल मंगवाया गया तो इस तरह का आया, और जब बल्क में मंगवाया गया तो माल इस तरह का आया। तो ये तो बड़ा कॉमन है यहाँ पे, लेकिन बताने का आपको मकसद ये कि ये मेरे तजर्बे से सीखें, और ये कि आपने जो है अगर एमओवी लगा हुआ है ना, तो इस तरीके की सर्किटरी हो कि फ्यूज भी लाजमी होना चाहिए। तो ये इस तरीके से इसकी सर्किटरी होती है। ठीक हो गया जी, ये इस तरीके से सर्किटरी होती है। इसलिए आपने जब आप ले रहे हैं तो आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से आपका एमओवी लगा हो। एमओवी जैसा कि मैंने बताया सर्ज प्रोटेक्शन है, मेनली ये उन सर्किट्स में लगता है जहां पे डायरेक्टली एसी की मेन्स आ रही हो, उसमें ये जो है पैरेलल में एसी मेन्स की सर्ज प्रोटेक्शन लगाई जाती है। एक तो ये इसका फायदा है। दूसरा ये कि जब आपका सर्किट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में काम कर रहा होता है, मतलब जो आपका रेटेड वोल्टेज है ड्राइवर का, जो आपको बताता है मैन्युफैक्चरर के 85 से 265 वोल्ट, उस केस में होता ये है कि आपका जो ये एमओवी है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो फिर होता है इसके अंदर से करंट बहुत कम गुजरता है और सारा का सारा करंट आपके एलईडी मॉड्यूल के अंदर से गुजर रहा होता है, ड्राइवर से होता हुआ एलईडी मॉड्यूल के अंदर से गुजर रहा होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। तो इस तरीके से ये एमओवी काम करता है, और ये आपको पता होना जरूरी है कि ये मालूमात आपके पास होंगी तो तब ही आप तफरीक कर सकेंगे अच्छे और बुरे माल के अंदर, वरना तो आपको जो बातें बताता जाए आप उसको एज इट इज अपने जहन में डालते जाएंगे, क्योंकि आपको इल्म ही नहीं है तो आप उसको किस तरीके से समझेंगे कि वो ये बात ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ये मकसद था आपको ये एमओवी की जो है आपको एक डिस्क्रिप्शन देने का। और एमओवी की एक और खासियत ये होती है कि ये बड़े हाई टेम्परेचर के अंदर, मतलब आप कह लें कि -60 या -55 से लेके 100 सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। ये इतना, मतलब इसकी ब्रॉड टेम्परेचर की रेंज होती है, इतना ये क्या कहते हैं टेम्परेचर सह जाता है। तो इसलिए जब अंदर आपका हाउसिंग के अंदर जब ड्राइवर पड़ा होता है और डिफ्यूजर के अंदर एलईडी मॉड्यूल पड़ा होता है, हीटिंग अच्छी खासी होती है, तो ये हीटिंग की वजह से ये कंपोनेंट नहीं सड़ने लगा। अगर ये डैमेज होगा भी तो 100% फ्रीक्वेंट पावर सर्जेस हुई थी, जिस वजह से वो आपका जो एमओवी था वो डैमेज हो गया। ये रीजन वाहिद हो सकती है जब आप खोलते हैं, और अगर आपका जो एमओवी है वो काला हुआ है तो उसकी मेन रीजन यही है। अब आ जाते हैं ये अल्फा डीओबी के ऊपर। देखिए डीओबी तो मैं कभी नहीं रेकमेंड करूंगा इसके साथ काम करना। फिलहाल जो अभी तक मैंने पाकिस्तान में डीओबीज देखी हैं, मैं तो खुद नहीं कभी पर्सनली लाइक करता डीओबी में काम करना। एक तो ये कि इसके अंदर आप देखें कि सर्च प्रोटेक्शन नहीं है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बड़े ही आराम से गर्मियों में काफ़ी हद तक सर्च देखने में आती है, ऐसे कंट्री में जहाँ वापडा का जो बिजली की तरसील का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक फरसूदा हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़े आराम से चल सकती हैं, उसको हम इस मुल्क में नहीं बड़े आराम से चला सकते। अगर आप चलाना चाहते हैं, आप बड़ी मिसालें मिल जाएंगी, हाँ भी साल निकाल गया, ये मैं नहीं कह रहा कि ये आप लगाएंगे तो फट जाएगा,
मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी क्लेम रेशो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और अगर आप के पास मैचिंग ड्राइवर और एलईडी मॉड्यूल है तो उसमें डेफिनेटली वो बेहतरीन चीज़ है। वो अभी फ़िलहाल तक जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो अभी तक मैं तो ड्राइवर और मॉड्यूल के साथ ही चल रहा हूँ, और बाकियों को भी ये रेकमेंड करूँगा अगर वो आपस में मैचिंग है। अगर वो मैचिंग नहीं है, फिर आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप चलें इसके साथ चल जाएं, क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरर का बनाया होता है, तो इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये कोई किसी और ने दिए हैं और मॉड्यूल किसी और का है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी खामी ये कि इसके अंदर MOV नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो AC मेंस जो ये आ रही हैं लाल रंग की तारें, इसके पैरेलल में आप MOV लगा लें, फ्यूज़ तो पहले से ही लगा हुआ है, तो चलें फिर ये बेहतर हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा ये जो DOB है। लेकिन फिलहाल कि तो ये ड्राइवर्स और एलईडी मॉड्यूल वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ ही मैं चल रहा हूँ, और मैं ये रेकमेंड भी यही करता हूँ। लेकिन इनमें मैं वीडियोस लाजमी बनाता रहता हूँ कि आप इसके अंदर अगर आपके साथ कोई धोखा वगैरह हो रहा है तो उसको किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं। एक मैंने आपको ये बता दी चीज़, देखें एक के साथ फ्यूज़ लगा हुआ है MOV और दूसरे के साथ खाली तारें आई हैं। फ्यूज होना चाहिए, ये MOV यूज होता ही फ्यूज के साथ है बेहतरीन वर्किंग के लिए। तो इसलिए ये आपको पता लग गया, अगर आप जाएंगे कहीं तो आप क्या करेंगे, आप ये पिक कर लेंगे फौरन, आपने इसको छोड़ देना, ये पिक कर लेंगे और आप फिर इसकी ऊपर जो मैंने पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है क्वालिटी टेस्टिंग की, वो टेस्टिंग्स करेंगे इनके ऊपर, और फिर आप चेक करेंगे कि हाँ भाई ये इस हद तक मैचिंग है, तो चलें ठीक है, आप फिर इसको बल्क में बाय कर लें। तो ये मैंने सोचा कि आज एक वीडियो ड्राइवर्स की निशानदेही पे हो जाए, अच्छे को बुरे से कैसे तफरीक की जाए, और DOB के बारे में जो मेरी राय है वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आएंगी जिसमें आप और चीज़ें सीखेंगे, जिस वजह से आपका और जो इल्म है वो और बढ़ता जाएगा, और आप समझेंगे कि LED बल्ब की एक्चुअली वर्किंग कैसे होती है। तो दैट्स इट जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।